शरीर के धमनी के द्वारा हम लोग के हर सिरा पर वो पहुँचाया जाता है। और अशुद्ध रक्त जो होता है वो हम लोग को जो सिरा जो है सिरा के माध्यम से फिर क्या होता है हम लोग के लंग्स में यहाँ पर आता है और लंग्स में क्या होता है अशुद्ध रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर हम लोग के नाक द्वारा बाहर निकल जाता है। সত্যি আমরা অভিভূত, আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে এই ছেলে শিশুগুলোর জন্য যে শিক্ষা বর্তমানে প্রয়োজন, যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে পরে সহজভাবে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই পদ্ধতি আপনারা আমাদের হাতে মুঠোয় করে দিয়েছে। नमस्कार जोहार दोस्तों, कैसे आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे विद्यालय में बहुत ही खुशी और गर्व के पल है क्योंकि आज के दिन शिक्षक की नई तकनीक स्मार्ट बोर्ड का उद्घाटन होने जा रहा है और इसके भेंटकर्ता श्री दिलीप कुमार मुखर्जी उनके स्वर्गीय माता बीना पानी मुखर्जी की स्मृति में हमारे विद्यालय को सप्रेम भेंट किए। तो चलिए चल करके देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, आप लोग बने रहिए। प्रीतिरस्तु परस्परं सिद्धिरस्तु च कर्मणि शास्त्रस्तु नित्यं संवरवसतेव च स्वस्थस्तु विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे। बीच आज आए हुए हैं जिस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से तुम्हारा शिक्षा प्राप्त हो रहा है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं परम श्रद्धेय श्री दिलीप कुमार मुखोपाध्याय जी, हमारे स्वर्गीय माता श्री बीना पानी मुखोपाध्याय के सुपुत्र एवं उनका धर्मपत्नी हमारे पास उपस्थित हैं, जिनका सहयोग से आपको एक अत्यधिक शिक्षा का माध्यम तुम्हें प्राप्त हुई है। आज हम उनको हमारे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। इधर में हम बोले हुए हैं लेकिन मेरा हिंदी नहीं आता है, बांग्ला समझ में आता है ना। আজকে এই জিনিসটা হয়েছে আমার মনে নয়, এটা উপরওয়ালা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। এটার মধ্যে ভগবানের আশীর্বাদ, গুরুজির আশীর্বাদ সবাইকে নিয়ে আজকে এটা সম্ভব হয়েছে। এই শহর থেকে যদি আপনারা কিছু শিক্ষা লাভ করেন সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্য। আর কিছু বেশি বলার নেই। আমার तो बच्चा जो बॉयज हुआ प्रेजेंट है उसको लिए दो चीज चाहिए। वन इज कैरेक्टर, सेकंड इज एजुकेशन। एंड फर्स्ट पर्सन सुनो आप लोगों को कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। यू आर रियली पोलाइट, यू विल बी रियली पोलाइट and gentleman, not मेरा साथ नमन और सभी मेरे प्यारे छात्र हैं। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है जैव उपक्रम। जैव उपक्रम का मतलब होता है लाइफ प्रोसेस, यानी हम लोग के जीवन में जीने के लिए जो जो कार्य हम लोग करते हैं, जिसके लिए हम लोग जो जो आवश्यक पड़ता है, ये इसके संबंध में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पीपीटी के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं जिससे बच्चे को और भी सुचारू रूप से और अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएंगे। तो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आज का हम लोग जो पीपीटी जो हम तैयार किए हैं, जो हम लोग को जीवन यानी उसको व्यक्त करने के लिए हम लोगों का निर्भर करता है। जैसे हम अगर इसका डेफिनेशन अगर जानेंगे तो इसका डेफिनेशन होगा कि वे सभी उपक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो एक जैव उपक्रम कहलाता है। यानी इसमें जो अनुरक्षण है
अनुरक्षण है। इसका मतलब होता है, अनुरक्षण का अर्थ क्या होता है? अनुरक्षण का अर्थ होता है जीवन या किसी वस्तु को ठीक स्थिति और क्रियाशील दशा में बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और रखरखाव होता है। यानी जीवन या किसी वस्तु को ठीक स्थिति और कार्यशील दिशा में बनाए रखने के लिए ये क्या होता है? एक आवश्यक प्रक्रियाएं होती है। इसको हम लोग जैवोपक्रम को बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, जो जीवन के लिए आवश्यक जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन और अन्य जीवन निर्वाह प्रक्रिया के लिए भी शामिल है। यानी अगर हम जीवन में व्यतीत करेंगे, जीवन जिएंगे, तो सबसे पहले हमें किस किस चीज़ का आवश्यक पड़ता है? जैसे कि हम लोग है ना, यानी हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड यानी अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है। न्यूट्रिशंस का मतलब होता है कि हम लोग के शरीर में जब हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना हम लोग के शरीर में जाते हैं और हम लोग के शरीर में क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देते हैं। तो इसी ऊर्जा के सहायता से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये चलना फिरना सोना जो भी काम है, ये हम लोग के भोजन के पाने के लिए ही मैंने क्या बोलेंगे उसको, भोजन से ही करते हैं एक्चुअली। तो न्यूट्रिशंस यानी भोजन का ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। सर थोड़ा बड़ा बड़ा करना। हाँ, उसमें भी अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, पर सबसे ज़्यादा मात्रा दाल में मिलता दाल में मिलता है। है। क्योंकि इस साल सेब खाएंगे, उसमें विटामिन ए मिलेगा, विटामिन ए का स्रोत मतलब अलग सबका स्रोत अलग अलग होता है। आप लोग बोलिए प्रोटीन, तो ठीक है बोला है, बहुत हद तक ठीक है। आप लोग बोलिए क्या कारण है कि दाल में जो जग में एक राइबोसोम बोलकर एक जीवाणु होता है, सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, तो राइबोसोम जीवाणु जो क्या करता है? डायरेक्ट उसका जो शक्ति है शरीर का, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से क्या करता है? नाइट्रोजन को वो अवशोषित कर सकता है। तो नाइट्रोजन से वो जब अवशोषित कर लेगा तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रोटीन उसमें तैयार होता है और वही प्रोटीन दाल जो हम लोग खाते हैं तो हम लोग को शरीर में जाता है। ठीक है, वो है उत्पादक। हम लोग क्या हम लोग स्वयं भोजन बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? हम तो स्वयं बना नहीं सकते। हम लोग स्वयं तो बना सकते हैं। अगर सब कोई बोलेगा तो हम लोग सब बनाते हैं। कढ़ाई लेकर उसमें दाल चावल दे दिए, उसमें पानी दे दिए, तो खाना तैयार हो गया है। एक्चुअली हम लोग डिपेंड रहते हैं, किसी का डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर पेड़ पौधे से डिपेंड रहते हैं, हम लोग जीव जंतु से डिपेंड रहते हैं, यानी हम लोग डिपेंड रहते हैं, है ना। लेकिन पेड़ पौधे का डिपेंड रहते हैं। প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দিরের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ। চির প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা, যে স্বপ্ন আজ সাকার হতে চলেছে, যার সহযোগিতায়, যার সাহায্যে এই ছোট ছোট শিশুদের জীবন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চরিত্র গঠনের যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের দমকা শাখার উদ্যোগে এবং সাহায্য করছেন আমাদের মাননীয় শ্রী দিলীপ মুখার্জী মহাশয় এবং তার সহধর্মিনী শ্রীমতী রীনা মুখার্জি। তাদের এই
ঐকান্তিক ইচ্ছায় তাদের সহযোগিতায় এই দুর্গম পাহাড় পর্বতে বসবাসকারী যেসব ছেলে মেয়েরা জীবনে কোনোদিন ভাবেনি, কোনোদিন স্বপ্নেও দেখেনি যে আমরা শহরের বড় থেকে বড় স্কুলে, যেখানে নামি দামি স্কুল, যারা যে পদ্ধতিতে পড়াশোনা করতে পারে, শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, আজ ভারত সেবাশ্রম সংঘের বুকে তাদেরই সহযোগিতায়, যেটা স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে এবং কিছুক্ষণের আগেই আমার সাথে আলোচনা এবং প্রণাম। খুব ভালো লাগছে এখানে এসে এত বাচ্চাদের মাঝখানে, এবং আমার খুব ভালো লেগেছে দিলীপদা এই স্মার্ট বোর্ডটা যখন উদ্বোধন করলেন দেখলাম। আমি বাচ্চাদের একটাই বলবো যে আজকে আমাদের শিক্ষা যেরকম ইম্পর্টেন্ট, অ্যাট দ্য সেম টাইম শরীরটাও ইম্পর্টেন্ট। আমার এখানে একটা জিনিস ভালো লেগেছে, এখানে শরীর এবং শিক্ষা দুটোটি ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়। কিন্তু পড়াশোনার যে গতি, যে স্পিডে এখন পড়াশোনা হচ্ছে, আমাদেরকে অনেক কিছু শিখতে হবে। तार मध्य प्रजुक्ति जो आईटी जो कहते हैं हम लोग, आईटी में बहुत कुछ आगे हो चुका, और जब तक मैं आईटी को एम्ब्रेस नहीं करूंगा आगे नहीं बढ़ सकूंगा। तो मैं आईटी के आदमी हूँ, तो मैंने जब मैं ये स्मार्ट बोर्ड देखा है, मेरे को लगता है अभी कैसे मैं पूरा देश को जोड़ूंगा, कैसे मैं पूरा अंतर्जातिक जितने भी देश है कैसे मैं जोड़ सकता हूँ। तो इसके लिए और जितने आईटी में काम हो रहा है, जितने नॉलेज बढ़ रहा है, इसके लिए मेरे को लगता है दूर दूर से, बाहर से, देश विदेश से आदमी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आईटी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। तुम सुन सकोगे, उनको भी देख सकोगे, वो भी तुमको देखेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये हमारा बहुत बड़े सौभाग्य है। ऐसे एक पद्धति प्रणाली पर हम लोग पहुंच रहे हैं कि हम जीवन में, जिंदगी में हम सोच नहीं सकते थे। महाराज जी ने जो बताया वो सच है, लेकिन महाराज जी से एक मदद मिलता है तब तो एक हो सकता है ना। हम भी तो ले आएगा लेकिन काम में लगाएगा, इसके लिए भी अच्छा आदमी की जरूरत होता है, शुभेच्छा रहना है। तो मैंने एक क्लास में बाहर में किसी जगह पे एक सेम बोर्ड दिया है, वो क्या किया है, वो गोडाउन में फेंक दिया है। तो हमने महाराज जी से पहले पूछा था कि अपने के चलाने का कोई आदमी होगा, नहीं तो पर देने का फायदा नहीं है। मेरे एक जगह पे हमने दिया है, उन लोग ने प्रॉपर यूज नहीं किया है। तो अभी महाराज को धन्यवाद देते हैं ये सब के लिए। मेरे एक प्रचेष्टा को सफल करने के लिए मैंने उनका बहुत हेल्प मिला है। पैसा का बड़ा अभी तुम बड़ा होगा तब इसका जरूरत होगा, जरूर होगा। पढ़ाई कितना अच्छा होगा या नहीं होगा वो नहीं है, जो कुछ होगा थोड़ा कुछ जानना चाहिए कि क्या होता है, कैसे करना है, सीखना चाहिए। इसको आपको भी थोड़ा क्या बोलेगा, इच्छा रहेगा तब हो सकता है। तो और कुछ नहीं है।